आप लोग बिना सोए काम कर रहे हैं, कोई ऐसी डिवाइस अभी तक बन करके आए कि बिना सोए काम करो और बहुत ही मतलब फिर भी हम रिफ्रेश महसूस करेंगे, बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे ऐसा? तो हमने एक वेबसाइट बनाई है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जिसमें ना उनको जो एक मेन प्रॉब्लम आती है ना घूमने में कि मनी की प्रॉब्लम, तो हम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं। पैसा दे देगी वो वेबसाइट, ऐसा है क्या? देखिए जाहिर से कुछ ये जो टेक्निकल जो भाषा है उस टेक्निकल भाषा में मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मैं एक फ्लक्स आया जो मैं वहाँ से मिस हो गया। हमारे डिवाइस है ये हेल्थ केयर को टारगेट कर रहा है। हाँ जी, ये स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइस है जो आपके डिवाइस के आपकी बॉडी के पैरामीटर्स नाप रहा है। आपने एक वर्ड सुना होगा, स्मार्ट इंडिया। इंडिया को स्मार्ट बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के, तकनीक को लेकर के भारत सरकार काफ़ी सजग थी और भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। लेकिन ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो विद्यालय, वो विश्वविद्यालय जो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में, मन मस्तिष्क में वो चीज़ डालते हैं जिस आधार पर कोई बच्चा कल के डेट में साइंटिस्ट बनता है। यानी कहूँ अगर मैं एक लाइन में कि जो जहाँ से साइंटिस्ट बनते हैं बच्चे, यानी कि वो होता है हमारा विद्यालय, विश्वविद्यालय। और उसी विश्वविद्यालय में आज एक कार्यक्रम हो रहा है। कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, पहले था, अभी ये विश्वविद्यालय हो चुका है। तो इस विश्वविद्यालय में हैकथॉन के नाम से एक बेसिकली 3 दिन का फेस्ट शुरू हुआ है। और इस 3 दिन में ये कैसा है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेकर के है, तकनीक को लेकर के है। और वो तकनीक जो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कैसे वो बेहतर साबित हो सकता है, इन सब चीज़ों पर ये जितने भी बच्चे हैं, मैं कहूँगा एक बार कैमरा पर्सन ज़रा दिखाएं। ये बच्चे अलग अलग टेबल पर बैठे हैं और अपने टेबल पर बैठ करके कुछ इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, वो आइडिया जिससे आपका कनेक्शन है, जिससे आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा मिलने वाला है, जिस आधार पर शायद आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सकती है। कुछ बच्चे हैं, बच्चों से बात करूंगा। और हमारे साथ है क्षितिज जैन जी, और आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। या आई एम द कन्वीनर ऑफ दिस नेशनल हैकाथॉन। पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे टीम ने, माई सेल्फ क्षितिज जैन एंड माई को कन्वीनर विवेक अग्रवाल ने ऑर्गेनाइज किया है विद माई स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड द कमिटी ऑफ द स्टूडेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। एंड currently in this we have invited, we have registered 120 teams from all over India, respectively from last 12 states, and 50 teams have been shortlisted for participating in this national hackathon, which is 36 hours long. So presenting the first team from we have GB Pant Nagar, that is Podi from Podi Garhwal. बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बोला 50 टीमें यहाँ पर अभी इस समय मौजूद हैं। इन 50 टीमों में क्या जो बच्चे हैं बेसिकली वो उत्तराखंड के कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट से हैं? From 12 states of India. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखिए, यानी इसी वजह से आपने दिया है ये नेशनल हो गया है ना, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग, यस, पूरे इंडिया से आए हैं, पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से, राज्यों से आए हैं, इसलिए ये नेशनल हैकाथॉन है। ठीक है। अब मेन चीज़ है कि वो बच्चे जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, और आप बैठिए। अब मैं, अच्छा, ये क्या आप लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, किस इश्यूज़ को, प्रॉब्लम किस इश्यूज़ को आप सॉल्व कर रहे हैं? हमारे डिवाइस है ये हेल्थ केयर को टारगेट कर रहा है। हाँ जी, ये स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइस है जो आपके डिवाइस के आपकी बॉडी के पैरामीटर्स नाप रहा है। जैसे ECG हो गया, पल्स, ऑक्सीजन होता है जो कोविड में नापा था सबका, ऑक्सीजन लेवल हो गया, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, एंड ह्यूमिडिटी हो गई। ये सब पैरामीटर्स को नापता है और ये सब क्लाउड पे भेजते हैं हम लोग डेटा, एंड दूसरे के मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है डेटा, जिससे ये है कि हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं सारा सबके पैरामीटर्स। मेनली ये डिवाइस हिली एरियाज़ और गांव के जगहों के लिए जहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं हमारे, तो ये डिवाइस क्या करेगी, सारे पैरामीटर आपके फ़ोन पे अपडेट करेगी, जो कि आप कहीं से भी मेज़र कर सकते हो। डॉक्टर अगर है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठ के भी आपके सारे पैरामीटर्स देख सकता है। मतलब ये इसको आप कनेक्ट कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको ज़रा दिखाइए आप। ये एक डिवाइस है, डिवाइस बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कॉलेज का नाम एक बार बता दीजिए। सर GB पंत कॉलेज है। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग। GB पंत से हैं। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये कनेक्ट कर देंगे आप मोबाइल से, और
सर पावर देनी है, आप पावर बैंक से दीजिए, आप बैटरी से दीजिए, सिर्फ पावर देनी है और आप अपने मोबाइल पे अपने बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं, अपनी हार्ट रेट देख सकते हैं, अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी को देख सकते हैं आप। जो आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने इस चीज़ का मेजरमेंट, लाइक अगर मान लीजिए आप बॉडी का टेम्परेचर आप चेक कर रहे हैं, एक नॉर्मल जो बाज़ार में थर्मामीटर मौजूद होता है, आप समझिएगा मेरी बात, और या कोई भी चीज़ है जिससे कि आप नेचुरली जिसका हम फॉलो करते आ रहे हैं, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो उस पैरामीटर पे आपने चेक किया है कि जो आप चेक कर रहे हैं एक्चुअल में सही है? ये उससे भी एक्यूरेट टेम्परेचर, ये सेंसर जो है हमारा, ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर, ये उससे भी एक्यूरेट टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर गन आती है ना, उससे भी ज़्यादा 2% उससे ज़्यादा एक्यूरेट सेंसिंग देता है। तो उस रेट का मतलब जरा समझाओ, 2% अगर एक्यूरेसी का मतलब, अगर ये मान लूँ कि वो 2% क्या वेरिएशन रखता है क्या टेम्परेचर उनमें वेरिएशन रहता है 2-3% का, ये और ज़्यादा एक्यूरेट है। ये मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। जैसे 97% होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है मेडिकल की भाषा में, कि 97% अगर आपका डेटा एक्यूरेट आ रहा है तो वो बेस्ट है। तो ये वाला जो हमारा है, दिस इज़ गिवन लाइक 94% एक्यूरेसी दे रहा है, वो 94-95% एक्यूरेसी आ रही है। ऑलरेडी अभी 94% तक आप एक्यूरेसी अभी आपने चेक कर ली। एंड लाइक अगर हम इसको और इम्प्रूव करते हैं और R&D करते हैं तो लाइक हम लोग उस स्टैंडर्ड तक पहुंच सकते हैं आराम से। ये अच्छी चीज़ है। आपने जो बोला कि गाँवों के लिए बहुत ही बेटर होगा, और मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे जो अलग अलग विश्वविद्यालय से आए हैं, जैसा मैंने बोला कि ये जो कार्यक्रम है हैकाथॉन, और यहाँ पर बच्चे आकर के 3 दिन में बहुत बेटर, बहुत कुछ बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में इसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ब्लिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ना मेरी मतलब, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं ना वो समझे, और मैं कहीं ना कहीं सवाल पूछता रहता हूँ, तो मेरा ये जानना है कि अगर क्या इसको, जैसे ये डिवाइस है आप मान लो, तो इसको कभी ऐसा आप लोग कैसे सेट करोगे फ्यूचर में जिससे कि एक बेस आ जाए, लाइक जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ। हाँ, स्मार्ट वॉच के फॉर्म में भी हम अपने हैंड में लगा सकते हैं, लाइक वेयरेबल डिवाइस बना सकते हैं, या कहीं भी अपने फ़ोन में भी हम सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं इसमें। यस। क्या ऐसी चीज़ें अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं? मार्केट में है, बट वो इतनी, सबसे पहली बात, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं है। दूसरा जो उनकी कॉस्टिंग है, वो आपका कॉस्टिंग इज़ लाइक वो करीब 15-20 हज़ार रुपये की मिनिमम है, वेयर एज जो हमारा है दैट इज़ अंडर 4K, 4,000 से कम की कॉस्ट में हम बना रहे हैं। और अगर हम मास में बनाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कम पड़ जाएगा बनाना। तो ये हर चीज़ में सबसे पहले अफोर्डेबल हो जाएगा, कोई जना इसको ले सकता है। इससे व्यापार और व्यापारी भी पैदा होते हैं, है ना, मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स शुरुआत होता है, और ऐसे ही 5 दोस्त मिलकर के, कभी 2 दोस्त मिलकर के भी शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। मुझे लगता है शायद कंपटीशन है, तो कंपटीशन में भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन अच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, और भी आप दिखाएंगे उस जगह पर जहाँ पर मैं चाहूँगा कि शायद हार्डवेयर को। हाँ, अपने स्टूडेंट आजा रणविजय, उससे पहले मैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से मिलाना चाहूँगा। ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, ये हाँ, ये हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने लगभग 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन से हमारे साथ रात दिन लगे हुए हैं, और लगभग बिना सोए हम लोगों ने काम किया है। सो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स, ये सही है, बिना सोए काम कर रहे हैं, जैसा आपने बोला। मैं कहूँगा कि भाई पूरे इतने लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, वाइड एंगल में ज़रा लेते रहें, और इतने लोग काम कर रहे हैं और आप लोग बिना सोए काम कर रहे हैं। कोई ऐसी डिवाइस अभी तक बन करके आए कि बिना सोए काम करो और बहुत ही, मतलब फिर भी हम रिफ्रेश महसूस करेंगे, बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे, ऐसा? सर वो टीम का जोश है, वो टीम का जोश है। जोश अलग तकनीक है, इस जोश का इस्तेमाल जो है कई लोग करते हैं। सर ये टीम का जोश हमने सीखा है, चाहे आर्मी में हो, कहीं भी हो, अगर जोश है ना तो आप दिन नहीं देखेंगे, आप बस काम देखेंगे और मन से काम होगा। फिर टीम स्पिरिट होती है ना, तो काम कैसे ख़त्म हो जा रहा है पता नहीं चलता है। सर हम लोग का जोश कैसा है वो आप देख ही सकते हैं। देखो मेन चीज, वो जो जोश, टीम स्पिरिट जो आपने बोली, जब इंडिया खेलती है ना, तो उसमें एक लास्ट प्लेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना पहला वाला, है ना। वही जब धोनी का छक्का लगता है और जब ईशान का छक्का लगता है, वही जोश होता है पूरा। ये जोश जो है लगातार बना रहता है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए ये, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, वो तो जब तक मैं बात नहीं करूँगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये पाइप दिख रहा है, बाल्टी दिख रही है, लेकिन तकनीक ऐसे ही होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है। सबसे पहले तो जानूंगा कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस कॉलेज से? जी मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, ये मुंतज़िर मेहदी हमारी टीम का टीम लीडर, ये पर्णिका है, ये आशीष है, और हमारा एक टीममेट है शाग्निक, वो अभी सामान लेने गया है। और हम सब पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हैं। और हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज की, वो हमारी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है।
क्योंकि वाटर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और जो कि आजकल रिप्लेनिश भी हो रहा है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि मतलब जो वाटर सप्लाई होती है वो हर जगह से ना पहुंच के जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है पानी की, सिर्फ उसी डेस्टिनेशन और डिज़ायर्ड पोजीशन पे पहुंचे। तो जिसके लिए हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मैं ज़रा इधर बीच में आया तो सो दैट मैं शायद आपके दोनों सभी लोगों से मैं बात कर पाऊँगा। आपने बोला कि जहाँ ज़रूरत है पानी की वहाँ पहुँच पाए, अननेसेसरी जो भी वाटर वेस्टेज है वो ना हो, इस वजह से आप ऐसा कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे हमारा कॉलेज कैंपस है, एक उसमें हमारा एडमिन ब्लॉक है, दूसरा हॉस्टल है, तीसरा हमारे कुछ एडमिन ब्लॉक्स है जहाँ पे हम टीचिंग होती है। तो एज़ पर द जहाँ में वीकेंड्स होता है तो एडमिन ब्लॉक एंड जो टीचिंग ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड पानी की नहीं होती है, हॉस्टल में होती है क्योंकि बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो बट जब पानी जाता है, एडमिन ब्लॉक में पानी की ज़रूरत नहीं होती सर सैटरडेज तो ऑफ होता है ना, तो वहाँ पे तो कौन ही आएगा। सैटरडे ऑफ होगा तो सैटरडे को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है थोड़ी है, जब कोई हॉलीडे होगी, वकेशन होगी तो उस टाइम में भी तो ये काम आता है। अभी किसी ब्लॉक में होता है, कोई ब्लॉक बंद हो गया, वैकेशन हो, जब वहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत उस केस में नहीं है। आप ये बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हम एडमिन ब्लॉक में जाते हैं, एडमिन ब्लॉक का मतलब समझिए वहाँ पर जहाँ पर प्रबंधन का काम होता है, जहाँ पर लोग अधिकारी जितने भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं वो वहाँ बैठते हैं। अगर वहाँ पर अवकाश है, छुट्टियाँ हैं तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, शायद आप ये समझा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो एडमिन ब्लॉक में ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जो नहीं है वो सिर्फ सैटरडे संडे की ज़रूरत नहीं है, बाकी 5 डेज़ की ज़रूरत है। अब आप आगे कंटिन्यू करें। अभी जैसे यहाँ पे ये कॉलेज है, यहाँ पे काफ़ी ब्लॉक्स है, बट यहाँ पे हमने देखा हॉस्टल में कुछ ब्लॉक्स ऐसे खाली भी है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, बंद है, बट पानी वहाँ पे भी फिल हो जाता है। अब कभी बच्चे आ जाते हैं, जैसे एग्जीबिशन हो गया या कुछ और बच्चे आ जाते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, तो वो ब्लॉक्स भी भर जाते हैं, वहाँ पे भी पानी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो ये वही चीज़ है, जैसे पानी का जो बहाव होता है वो पहले जब हम पानी पंप करते हैं तो वो सबसे पहले लोवेस्ट हाइट पर जाता है जहाँ पर सबसे कम वाली टैंक होगी, और फिर धीरे 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 वो सबसे ऊपर वाली टैंक पे पहुंच जाता है। तो ये वही चीज़ हमने कर रखी है ताकि जहाँ पे हमें पानी चाहिए हो, मगर हमें हॉस्टल में चाहिए तो पहले हॉस्टल में ही जाएगा, उससे पहले कहीं नहीं जाएगा। हम तो इसमें हमने एक्सप्लेन कर दो। कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से यूज़ से हमने किया हुआ है। तो हमने कुछ कंपोनेंट यूज़ किया है जिसका 8266 होता है, ESP8266 नोड MCU, एंड हमने स्विचेस यूज़ किए, स्विचेस जिनको हम रिले भी बोलते हैं। तो हम क्लाउड से डेटा सेंड करते हैं, वो यहाँ से रिसीव करता है नोड MCU, जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है हमारे रिले को, एंड रिले सोलेनॉइड वाल्व्स ऑपरेट कर देती है जो पानी। देखिए जाहिर से कुछ ये जो टेक्निकल जो भाषा है उस टेक्निकल भाषा में मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मैं एक फ्लक्स आया जो मैं वहाँ से मिस हो गया। और देशी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं या जो लोग हैं, है ना, मेरी बात को समझिएगा आप, उनको उनकी भाषा में बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाली चीज़ है। बेसिकली अगर मैं और इसको मैं कहूँ और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऐसा कोई सेंसर आप डेवलप करेंगे, सेंसर कुछ होगा, एक पूरा सर्किट हम डेवलप करेंगे जिसमें कुछ कंपोनेंट यूज़ होगा जो वाईफाई से, जो हमारे जो अगर आपने पूरा प्लान बता दिया कोई और कॉपी कर लेगा, जा करके उस पेटेंट करा लिए, चालू लड़के हैं भाई, पेटेंट करा लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता, वो हो गया है पहले से ही, वो चीज़ पहले देखनी पड़ती है ना, कोई ले गया। ये सही है, पेटेंट पहले कर लिया, अच्छी बात। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सर्किट जो क्रिएट किया, ऐसे सर्किट आपने क्रिएट कर लिया है कि मान लो इस बिल्डिंग में यहाँ पर जाना, मैं मना और इस तरीके से आप समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में समझ लेंगे फटाफट। यहाँ पानी जाना है, यहाँ और यहाँ की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, कैसे करोगे? हमारा कनेक्टेड है नोड MCU, ये हमारा फ़ोन से कनेक्टेड है, ठीक है। हम फ़ोन से अपना सिग्नल यहाँ भेजेंगे, वो वाला यहाँ पे यहाँ भेजेगा, ठीक है। ये हमारे एक से कनेक्टेड है, 4 बिल्डिंग है तो 4 से एक सिंगल कनेक्टेड है, ठीक है। अब ने यहाँ का सिग्नल दिया, यहाँ पानी जाना है। पानी, आप मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जब पानी खींचना शुरू करता, नहीं हाँ कर दो चलो, वो अगर हाँ ना भीगेगा, नहीं रुक जाओ, अगर ये पानी नहीं आपका भीगेगा, मेरा कुछ नहीं भीगेगा। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ पानी यहाँ से अगर आप सक करता है पानी, ये जाता है सबसे पहले लोवेस्ट एरिया में जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपर एरिया में जाता है। मैंने ये कह दिया कि आपको लोवेस्ट में लेकर के जाना है, अपर में लेकर के जाना है, मिड के जो 2 हैं उनको दोनों में बाईपास कर देना है। इसका एक स्विच है, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा। स्विच दिखा दो, ये काम की चीज़ है, ये लोग समझ सकते हैं भाई। ऐसे स्विच मिल जाएगा आपको, एक स्विच बंद, स्विचेस मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस मिलेंगे आपको, मोबाइल ऐप काइंड ऑफ, मुझे लगता है शायद ऐप
IoT क्लाउड का हमने यूज़ किया है, क्योंकि ये इतना स्केलेबल है, क्योंकि क्लाउड में इतनी स्पेस होती है कि आप जितना भी नंबर ऑफ डेटा, जितना भी यूज़र्स का आप भरते जाए, क्लाउड की स्पेस कभी ख़त्म नहीं होती है। मोटी भाषा में समझिए, पानी वहीं जाएगा जहां पर आप चाहेंगे। और इसके लिए अगर आपको ये सिस्टम डेवलप बच्चे करेंगे, पैसा आपको लगाना होगा। यही मेन, क्यों मन होगा ऐसा तो मन होगा ना आप लोगों की, भाई पैसे तो लगा दो कोई कम से कम। और है ही अच्छा बनाया हमने इतनी मेहनत से, तो दिमाग भी लगाया, काफ़ी चीज़ें भी ट्राई करी हैं, ये भी देखा है कि अच्छा ये वाला यूज़ करना है, फिर हमने कोई और यूज़ करना है, तो इसमें तो काफ़ी मेहनत लगी हमारी, 5-6 महीने की काफ़ी मेहनत है। 5-6 महीने की मेहनत लगी है, पैसा लगाइए, और इन्होंने पेटेंट कर रखा, पहले ही चोरी नहीं कर सकते आप। ना लगाइए, लेकिन अप्रिशिएट ज़रूर करिए। दोस्तों ये वीडियो को देख करके अप्रिशिएट कीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर किसी कॉलेज का मैनेजमेंट या कोई बिजनेस इथिक्स को समझने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई स्टार्टअप को समझने वाला कोई व्यक्ति हो, तो इन बच्चों से ज़रूर मिल सकता है। और जिस कॉलेज का जिक्र किया, वीडियो शेयर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा और भी लोगों को, और भी कुछ लोग को देखेंगे। अच्छा, ये क्या है? सॉफ्टवेयर मॉडल है, जैसे हम लोगों ने हार्डवेयर देखा, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर था जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेट करता है। इट्स अ फुल बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉडल कि सॉफ्टवेयर कैसे रिलेट कर सकते हैं इन हैकाथॉन, 36 घंटे बैठ के कोडिंग कैसे प्रॉपर हो सकती है, वो इसका एग्जांपल है। कोडिंग मतलब जैसे ऑलरेडी जो बाकी जो वेबसाइट डेवलपिंग जो कंपनियां हैं, नॉट अ वेबसाइट डेवलपिंग इज़ अ सिंपल फ्रेमवर्क, बट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना थ्रू अ ऐप, ओके, रियल टाइम प्रॉब्लम को, जैसे हम बात करते हैं आजकल टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐप से आप एक्चुअल में जो प्रॉब्लम रहेगी उसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व कर देंगे थ्रू सेंसर्स और एनीथिंग एल्स, ओके। जैसे डेटा एनालिसिस का यूज़ करें, सो हम बता सकते हैं, प्रेडिक्टिव फ्यूचर बता सकते हैं कि वेदर की कंडीशन क्या होगी, फ्लड वहाँ पे आएगा नहीं आएगा। सो इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये। तो 36 घंटे कैसे कोडिंग करके एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है, वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये प्योर कोडिंग का बॉक्स है। कोडिंग को लेकर के, कोडिंग की लैंग्वेज मुझे नहीं आती, लेकिन इन्हें आती है, और इन्हें आती है तो मैं इनसे बात करूँगा। क्या किया है आप लोगों ने, और टीम अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। सर, हम अपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रामपुर से हैं। हमारी टीम है पूरी ये जो यहाँ पे आए हुए हैं। हमने ना एक प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनाई है, जो जैसे आजकल आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं ना, वो इंडिया के पूरे कल्चर को देखें। तो हमने एक वेबसाइट बनाई है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जिसमें ना उनको जो एक मेन प्रॉब्लम आती है ना घूमने में, की मनी की प्रॉब्लम, तो हम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं। पैसा दे देगी वो वेबसाइट, ऐसा है क्या? नहीं सर, तो ऐसे लेकर के जाओ, बस ऐप इंस्टॉल करो, लेके चल दो, पैसा जो ऐप दे देगा, ऐसा है? नहीं सर, हाँ, मतलब हम पहले उन्हें पैसा देंगे, लेकिन बाद में वो इजी इंस्टॉलमेंट में EMIs के थ्रू वो पैसा लौटा सकते हैं। हम एक मीडिएटर बनेंगे जो दूसरी कंपनीज, जैसे फाइनेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनसे टाई अप करेंगे। देन वो जो कंपनीज होंगी वो हमारी वेबसाइट्स पे होंगी। देन जो नेटवर्क हमारी वेबसाइट्स पे आएगा, लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वो सर्च करेंगे। हम एज अ ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, मतलब ट्रैवल की कंपनी बनकर। ओला है, ओला का अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। अगोड़ा इस समय अभी बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत अच्छा ऐड कर रहा है इस वक्त। बहुत ऐसे जो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। आपने कहा बेसिक, इस कॉन्सेप्ट को फिर से मैं जानना चाहूँगा, इस कॉन्सेप्ट को क्या है कि आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो ट्रैवलिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा। किस टाइप के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा ये? सर, जो मनी का इशू आता है ना, हम उसको EMI प्रोवाइड करा देंगे। ये तो वो भी हो सकता है ना कि ये मेरे परिचित है, मैंने उनको बोला भाई पैसे दे देना बस आराम से, या गूगल पे अवेलेबल है, मैं बोलूँगा मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा। एक्चुअल क्या होता है कि जब हम एक तो हमें ये है कि EMI मनी प्रॉब्लम आता है, दूसरा क्या होता है कि हमें गाइड की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम एक और चीज़ ऐड हो गया, जब भी हम किसी प्लेस पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे अपने साथ एक गाइड को भी रखना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। गूगल मैप तो काम करता है ना, मैप करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, हमने उसमें अपने सिस्टम पे ये कि हमारा ये फ्यूचर का प्लान है कि हम क्या करेंगे कि यदि वो उस पर्टिकुलर एरिया के इमेज लेगा और वो उसको सर्च करेगा तो उसको पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके नियर बाय में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं या ATMs हैं, वो कितने होटल्स हैं। जिस तरीके का मैप गूगल अर्थ आप इस्तेमाल करो या गूगल मैप इस्तेमाल करो, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट कर देता है। तो क्या उतना फिगर आउट उस पर्टिकुलर लोकेशन की, जो उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, उस पर्टिकुलर का कल्चर क्या है, वो सब कुछ हम उसको प्रोवाइड कर। मतलब क्या वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? हाँ, पूरा हम वो चीज़ हम अपने डेटाबेस में वो सब कुछ इंक्लूड करेंगे और उसको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दूसरा ये है, और तीसरा हमारा जो है इसमें हम जो आगे इन फ्यूचर का हमारा है प्लान है कि हम इसमें एक चैटबॉट इंक्लूड करेंगे, जो उसको जैसे ही वो वॉइस के थ्रू, ठीक है, हर किसी की अपनी लोकल लैंग्वेज रहती है। अब सपोज कीजिए मैं इधर कोलकाता साइड से आता हूँ और यहाँ कहीं चले जाता हूँ, इधर कुमाऊँ के रीजन में चले जाता हूँ, तो मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसको समझ नहीं सकता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में अपने हमारे जो चैट बॉट रहेगा उससे क्वेरीज करेगा और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को आप जो है टीम में रखेंगे जो कहीं ना कहीं सब लैंग्वेज को जानता है। लड़कियों से ज़रा इस बात पे किया जाएगा कि आप लोग इन लोगों ने 2 चीज़ बताई है, इसी टीम के हिस्सा, इसी आप टीम मेंबर हैं आप लोग भी, तो इन्होंने बताया एक चीज़ कि मनी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इन्होंने बताया कि जो मैप का इशू होता है, लोकेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इश्यूज़ को रिजॉल्व हो जाएगा। ये दोनों का कम्बो है, क्या है सर? ये है कि हम, क्योंकि गूगल मैप वही काम करेगा और पेमेंट का काम तो खैर किसी और दोस्त से ले सकते हैं। धनी ऐप है, मनी ऐप है, बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जो पैसे देते चल रहे हैं। तो आप लोगों में क्या डिफरेंस आप लोगों ने और क्रिएट किया इन दोनों के बीच? सर हमारा मतलब मेन मोटिव है जो हमारे यूथ है ना, वो हमारे कंट्री मतलब हमारे इंडिया के हर एक कोने कोने के कल्चर से लेके, उसके ट्रेडिशन से लेके, वहाँ की ड्रेसेस, फूड, मतलब हर एक कोने कोने के हर एक चीज़ के बारे में मतलब वो बताएं। तो हम एक गाइड प्रोवाइड करेंगे जो उन्हें वहाँ की बेसिक सारी नॉलेज देगा, मतलब वहाँ के कल्चर से रिलेटेड, वहाँ के फूड से रिलेटेड, वहाँ की हिस्ट्री या वहाँ के एंसिस्टर्स ने क्या क्या चीज़ें करी, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे हम इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट के थ्रू। बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ में आया, शायद अगर आप लोग हाँ या ना बोलेंगे इस बात को लेकर के, कि 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपने एक प्लेटफॉर्म पर ला कर रख दिया है। गूगल मैप को आपने यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया, आपने मनी धनी ऐप को आपने इस्तेमाल कर लिया, लाइक जो आपको मिलता है। और तीसरी चीज़ आपने बोला कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस, जहाँ पर जिस प्लेस पर कोई विजिट करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, राइट। और भी कुछ है इसके अंदर? बहुत ऐसी जगह हैं जो लोगों ने देखी नहीं, उससे भी ब्यूटीफुल जगह हैं जो देखी नहीं, तो हम उस जगह को भी उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऐसी जगह बता दो जहाँ पर कोई जाता नहीं हो, देखता नहीं हो और बहुत अच्छा है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से अभी हमने ढूंढना नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ होता है ऐसा। जनरली क्या होता है कि वो उसके बारे में जो लोकल वहाँ पे जो रीजन होता है, वो जो लोकल मैं कह रहा हूँ अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ कहना है? मुस्कुरा रही हैं बहुत देर से, मैं कहूँगा कि भाई कुछ तो इतनी देर से मुस्कुरा रही हैं, फ्रेम में लगातार जो है एक प्रेसिडेंट सा स्माइल मैं देख रहा हूँ। इनके बारे में कुछ कहेंगी या ये जो काम हो रहा है, ये जो हैकथॉन का जो कार्यक्रम, उसके बारे में कहेंगी? सर मैं कार्यक्रम के बारे में कहूँगी क्योंकि मैं फर्स्ट यहाँ उत्तराखंड में, एक्चुअली हरियाणा से हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब देख रही हूँ विजिट करने। हाँ जी सर, इन बच्चों के साथ आई हूँ सर यहाँ पे मैं। तो सर मैंने बहुत अच्छा देखा है यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हुआ है, और सब बहुत अच्छा से हुआ है। सारे बच्चे अच्छा? हाँ जी सर। अपने वाले ज़्यादा अच्छा? सर मैं अपने वाले को ही सपोर्ट करूँगी। अपने वालों की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। शायद कंपटीशन है, प्राइज़ किसको मिलता है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी बात को सुनना, समझना और लोगों को समझा देना। और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। लिंक जैसे भी किसी भी आपके जो क्षितिज जैन हैं उनके थ्रू भी मिल सकता है, चीज़ें अलग है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे मेहनत करेंगे तो प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ यूनिवर्सिटी देने वाली है, प्राइज़ में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर से जानेंगे, सर चूँकि जज हैं। अब जज की भूमिका अलग हो जाती है, और जज को जज करना सर कितना आसान समझ रहे हैं इस सिचुएशन? देखिए, मैं बहुत सालों से ये काम करता आया हूँ, नॉट ओनली एट दिस लेवल जो ये बच्चे कर रहे हैं। मैं नेशनल लेवल की भी जूरी करता आया हूँ और कई सालों से करता हूँ। और जहाँ तक लेवल का फ़र्क है, जब हम लोग इस लेवल के बच्चों को देखते हैं तो इनमें एक अलग तरह की एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, जज्बा होता है कि हाँ यार मुझे प्राइज़ मिलना चाहिए। तो यहाँ सब अभी तक मैंने 10 बच्चों का जो एंट्री है वो देखा, और काफ़ी मैं उत्साहित भी हूँ, और काफ़ी बच्चों ने मेहनत करी है। और मैं समझता हूँ कि जो 2-3 प्रोजेक्ट जो मैंने 10 जो देखे हैं, उनमें से लगभग 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अगले लेवल तक जा सकते हैं। अगले लेवल तक मतलब ये है कि उन बच्चों को सही दिशा अगर मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो नेशनल लेवल पे भी कम्पीट कर सकते हैं। तो मैंने कहा है कि अगर इन बच्चों जो बच्चे उनमें से पता नहीं कौन फर्स्ट सेकंड आता है, क्योंकि 4 पैनल हैं, 5 पैनल हैं, तो अगर जो मैंने फर्स्ट सेकंड दिए हैं उनमें से कोई बच्चा अगर फर्स्ट सेकंड आ जाता है, तो मैं वॉलंटियरली फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को गाइड करने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि वो नेशनल लेवल पे भी वो जीत सकें प्राइज़ को। मतलब कुल मिलाकर के देखिए, 2 लोग की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अच्छा मेंटर और अच्छा इन्वेस्टर।
तो मेंटर की भूमिका तो पूरी निभाने को तैयार है। हाँ, यस 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 यस, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे लगता है कि बाद में ऐसा भी करना पड़ सकता है, शायद क्षितिज जी ऐसा नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं कि आगे चल करके इन्वेस्टर को भी लेकर के आ जाएंगे कि भाई देखो बच्चों ने अच्छा कर लिया है और इन्वेस्टर। हाँ, वो इन्वेस्टर जो है, जब तक कोई चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन एंड तक नहीं उसका पहुंच पाएगा, तब तक वो इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। रिसर्च वर्क पे भी पैसा लगाना पड़ जाता है। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो उस लेवल तक जा सकते हैं, उनको सही गाइडेंस दिशा अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सोने पे सुहागा होगा। तो मैं उस बात के लिए एग्री करता हूँ और तैयार हूँ उनको बच्चों को गाइड करने के लिए। ये अच्छी बात है ना। मेन चीज़ क्या है कि आपको अगर कोई मेंटर मिल जाए अच्छा सा शानदार सा, जो आपको मेंटरिंग सही कर ले, आपको गाइड सही कर ले, तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस मिल जाता है आप लोग को। विवेक अग्रवाल हैं जिन्होंने इस पूरे कोऑर्डिनेशन में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। ही इज आल्सो द को-कन्वीनर ऑफ द कमिटी एंड ही हैज़ डन मतलब सपोर्ट पूरा रहा है, ये भी मेरे साथ रात दिन उठा रहा है पूरा एंड टुडेज इसकी एनिवर्सरी भी है एंड एनिवर्सरी छोड़ के सेलिब्रेट करने के बजाय ही इज़ वर्किंग हियर विद मी, है ना। तो मेरा सवाल अब बन जाता है, दुख हो रहा है सुख हो रहा है ये बता। नहीं, आप कह सकते हैं कहीं कहीं थोड़ा है दुख। दुख है, देखो मतलब कॉलेज वाले ना छोड़ते नहीं जल्दी, ये छोड़ते नहीं। बताओ कार्यक्रम है और कार्यक्रम में आज चलिए एनिवर्सरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के दिन जो है बुलाया गया। खैर अच्छी बात है कि आप फिर भी खड़े हैं और अपने काम के लिए अड़े हैं। पर बच्चों की एनर्जी देख के, मैं जिस तरीके से बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं उनकी एनर्जी देख के मुझे भी लगा कि मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना वो बच्चों के लिए थोड़ा सा इनजस्टिस होता। तो इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, सो दैट। मगर पार्टी शाम को रहेगी, बाद में रहेगी, पार्टी का इनविटेशन ये देंगे मेरा और उस समय फिर देख लेंगे चीज़ों का। और बाकी ये जो ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कमिटी। थोड़ा मिसप्लेस हो गए थे अभी बिकॉज ही इज़ वर्किंग अ लॉट एंड छोटा मोटा जो कुछ कहना चाहें। अच्छा, मतलब कुल मिला करके ये है कि भाई ये जो पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप अभी इस वक्त शायद आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरे तरफ स्टेज है पीछे, और दूसरी तरफ वो बच्चे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो 3 दिन से लगातार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, 3 दिनों में कुछ बेहतर करेंगे और बेहतर करके दिखाएंगे। और जो बेहतर करेगा ऑब्वियसली कर्म ही पूजा है, कर्म में कुशलता का नाम ही योग है, और अगर आप कर्म अच्छा कर लेते हैं तो आपको फल अच्छा मिल जाएगा। उसी कर्म का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। और मैं समझता हूँ बैकएंड पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, बैकएंड पे आई थिंक पूरा मैनेजमेंट का काम आप लोग कर रहे हैं। नींद पूरी हुई है? हाँ जी, नींद पूरी हो गई थी। मतलब अभी कल रात तो हम सोए नहीं, क्योंकि अभी हमारा इवेंट चल रहा था, मतलब 2 दिन का था ये इवेंट, तो हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करा था, तो वो बस हमारा यही रीज़न था कि परिवार में कभी शादी हो और ऐसा कार्यक्रम, दोनों में अंतर क्या दिखता है? परिवार का अलग लेवल है और यहाँ का बिल्कुल अलग लेवल है। मतलब ये हमारी फील्ड से रिलेटेड है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ कराने में, और हमने इसमें अपना 100% दिया है। शादी में भी इंटरेस्ट तो होगा ना? शादी में भी इंटरेस्टेड है, बट वो अपनी है। ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करें। और भी लोगों से मैं बेसिकली अब समराइज़ करता हूँ चीज़ों को। और कोई तो है नहीं? तो एक हेड करा क्वालिटी एश्योरेंस कौन लेगा? क्वालिटी एश्योरेंस भाई, क्वालिटी एश्योरेंस की गारंटी कौन देगा? मैं दूंगा या मैडम देंगी? देखो जाहिर सी बात है, जो जिस सिस्टम का हिस्सा होता है वही क्वालिटी एश्योरेंस ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चीज़ होती है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपका क्वालिटी को मेज़र करने का, मेज़र हो पा रही है क्वालिटी, जिस क्वालिटी को लेकर के आप लोग मतलब इंश्योर होते हैं कि हमें ये इस क्वालिटी की चीज़ें जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना है। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस हमारा इस टर्म्स में भी होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने इनोवेटिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं, और इंस्टीट्यूट उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट रखा है, और एक सपोर्ट मैकेनिज़्म बच्चों को प्रोवाइड किया गया है सारे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, जिसके तहत बच्चे यहाँ पे हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया यहाँ प्रेजेंट है। और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक इवेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, और हमने देखा बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है, जो कि श्योरली हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर पे खरा उतरता है। जब आपको कॉन्फिडेंस है तो मैं समझता हूँ इन बच्चों को और भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्सिटी में जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसमें बच्चे
3 दिनों तक लगातार कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव, कुछ नया इनोवेशन करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, बेहतर करके दिखाएंगे। और वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, हार्डवेयर्स के थ्रू ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे जो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जैसे किसी ने टेम्परेचर, हेल्थ टेम्परेचर को मापने की कोशिश की, किसी ने वाटर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की, किसी ने ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे कहीं ना कहीं कार्यक्रम, ऐसे कहीं ना कहीं जो इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए जो बच्चों की क्रिएटिविटी को निखारे। अगर बच्चों की क्रिएटिविटी निखरेगी तो जाहिर सी बात है, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और सोने की चिड़िया कहलाने वाली जो बात है वो सपना सच साकार हो सकता है। इन्हीं बच्चों, यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं और यही बच्चे हैं जो कल के डेट में साइंटिस्ट बनेंगे, जो कल के दिन में आप लोग के लिए वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे जो आपकी ज़रूरतें होंगी। बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे और ऐसे विषय को देख करके आपको क्या लगता है, आप इस कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।